हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो सो लास्ट टाइम देखो असी स्टार्ट किया होया सीगा लैजिसलेचर और पार्लीमेंट दे विच असी उसदी सब तो पहला ऑर्गेनाइजेशन की सी, फिर कंपोजिशन किया है, ठीक है। उस तो बाद टेन्योर, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उस तो बाद सैशनस ऑफ पार्लीमेंट। सो ये सारा सी बेसिक जिहड़ी जर्नल इन्फॉर्मेशन है पार्लीमेंट के बारे वो लै ली सी, सिस्टम ऑफ इलैक्शंस एक्सैक्ट्रा, ठीक है। किरणदीप जानगल जी, प्राइम मिनिस्टर ते सीएम जिहड़ा है इट्स वन एंड द सेम थिंग। मैम तुसीं कोई ना जी के लाई चलो, बाकी आप आइडिया जिहड़ा है बाद च लाई चलांगे। पहला तुसीं कंपोनेंट्स के उत्ते फोकस करो। चलो अज असीं करना है लैजिसलेटिव प्रोसीजर इन पार्लीमेंट। लैजिसलेटिव का मतलब होंदा है लॉ मेकिंग। लैजिसलेटिव का मतलब है लॉ मेकिंग, प्रोसीजर का मतलब है प्रोसेस। सो पार्लीमेंट दे विच लॉ मेकिंग प्रोसेस जिहड़ा है वो चलदा किवें, यानी कि कानून बनाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया है वो किवें चलदी है। सो लैजिसलेटिव प्रोसीजर जिहड़ा है प्रोसैस्ड किया जाता है थ्रू बिल। तो बिल की है? प्रपोजल फॉर लैजिसलेशन। प्रपोजल रखा जाता है लॉ मेकिंग के लिए, उसनूं असीं कहने हैं बिल। बिल पहला एक सदन दे विच जांदा है, फिर जांदा है दूसरे सदन दे विच, दोनों सदनों तो पास होकर बिल पहुंचता है प्रेजिडेंट के कोले, और प्रेजिडेंट की एसेंट यानी कि साइन होने तो बाद बिल की बन जाता है? एक्ट। सो दिस इज हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट। क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि हुण बिल नूं पढ़िया किवें जांदा है। बिल नूं पढ़िया जाता है रीडिंग्स दे विच। पहला एक सदन दे विच 3 रीडिंग्स होंदियां, पहली रीडिंग, दूजी रीडिंग ते तीजी रीडिंग। उस तरह ही दूसरे सदन दे विच भी इसदियां 3 रीडिंग्स होंदियां, पहली रीडिंग, दूजी रीडिंग एंड तीजी रीडिंग। तो दोनों तो बाद निकल के, ठीक है, तो बिल जिहड़ा है पहुंच जाता है प्रेजिडेंट के कोल। सो हुण जर्नली बिल किन्ने तरह के होंदे? जर्नली बिल 2 तरह के होंगे, एक तो पब्लिक बिल ते एक प्राइवेट बिल। इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस की है? सब तो पहला डिफरेंस, पब्लिक बिल्स वो बिल्स होंगे हैं जिहड़े पूरी दी पूरी पब्लिक नूं अफेक्ट करदे, पूरी जनता नूं प्रभावित करदे। जिवें वोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट पब्लिक बिल है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चलान हुंदा है और चलान सारियां दा हुंदा है, पूरी जनता नूं अफेक्ट करता है वो बिल। जबकि प्राइवेट बिल ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ਜਾਂ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ਜਾਂ किसी कॉरपोरेट सैक्टर नूं प्रभावित करता है, ठीक है, कॉरपोरेट सैक्टर नूं प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर रियल एस्टेट बिल। रियल एस्टेट की है? प्रॉपर्टी सैक्टर है, तो वो प्राइवेट बिल है, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स बिल, एलजीबीटी बिल, वो प्राइवेट है, ठीक है। तो जिहड़ा पर्टिकुलर कम्यूनिटी जां किसी कॉरपोरेट एंटिटी नूं प्रभावित करता होवे उहनूं असीं कहने आ प्राइवेट बिल। दूजा डिफरेंस, पब्लिक बिल्स नूं हमेशा पार्लीमेंट दे विच कौन इंट्रोड्यूस करदे हैं? मिनिस्टर्स। हुण इत्थे भाई मिनिस्टर्स कौन है? एमपीज of ruling party who are selected by prime minister to run the various departments of government at center। सत्ताधारी पार्टी के वो एमपीज जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट किया होया
सेंटर दे सरकार दे अलग अलग डिपार्टमेंट्स चलाउण दे लई, यानी कि मंत्री मंडल दे विच जिहड़े बंदे विराजमान हन उन्हां नूं असीं कहने हां मिनिस्टर्स। बाकी जिन्हां दे कोले डिपार्टमेंट्स नहीं है पर लोक सभा जां राज सभा दे विच बैठे हुए हन उन्हां नूं असीं कहने हां मैंबर्स, जिहड़े कि प्राइवेट बिल्स नूं इंट्रोड्यूस करदे हन पार्लीमेंट दे विच। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर्स एंड मैंबर्स। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर्स एंड मैंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच हुण किहड़ियां-किहड़ियां कैटेगरीज दे बिल्स नूं मैंशन कीता होया, आओ देखदे हां। सब तो पहला असीं गल करांगे ऑर्डिनरी बिल दी। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल इस दे नाम तो ही क्लीयर है कि वह बिल जिसका फाइनांस टैक्सेस दे नाल कोई लैण देण ना होवे। फाइनांस ते टैक्सेस नूं छड्ड के बाकी सारियां चीज़ां दे नाल डील करदा बिल उहनूं असीं कहने ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की सब तो पहली खासियत यह है कि इस बिल नूं किसी भी सदन दे विच इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, भावें लोक सभा भावें राज सभा, क्योंकि आम जो है। और इसनूं कोई भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है, भावें मिनिस्टर्स भावें मैंबर्स, क्योंकि आम जो है। हुण बिल दियां रीडिंग स्टार्ट होंदियां। सब तो पहला बिल दी हुंदी है फर्स्ट रीडिंग। इसनूं कहा जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज यानी कि बिल नूं इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस दे विच की हुंदा है कि मैंबर जां मिनिस्टर वो हाउस के टेबल ते आंदा है, बिल दा टाइटल रीड करदा है ते बिल दे क्लॉजेस रीड करदा है। क्लॉजेस मीन्स पॉइंट्स। सपोज मैं मिनिस्टर हाँ, मैं बिल दा टाइटल की देता पार्लीमेंट, और उसके किहड़े-किहड़े क्लॉज है, जिवें ऑर्गेनाइजेशन, सैशंस ऑफ पार्लीमेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, टेन्योर एक्सेट्रा। तो यानी कि मैंबर या मिनिस्टर बिल नूं इंट्रोड्यूस करवांदा है वाया इट्स टाइटल एंड इट्स क्लॉजेस। इंट्रोड्यूस करवाने तो बाद बिल दियां कॉपीज फोटो कॉपी करवा के हाउस दे विच बैठे सारे मैंबरां दे विच सर्कुलेट कीतियां जांदियां, और जदों सारे मैंबरां दे हत्थां दे विच बिल दियां कॉपीज आ जांदियां हन तां उत्थे फर्स्ट रीडिंग खत्म होके सैकेंड रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिन्हों असीं कहने हैं डिस्कशन स्टेज। इत्थे बिल नूं डिटेल दे विच डिस्कस किया जाता है क्लॉज बाय क्लॉज। एग्जामिन द बिल thoroughly, clause by clause। डिटेल दे विच डिस्कस किया जाता है। जे कोई पॉइंट तुसी कड्ढना है जां कोई पॉइंट तुसी पाना है तो वो इत्थे डिस्कशन के दौरान ही कर दो, क्योंकि जदों बिल वोटिंग के लिए पहुंच गया तो उत्थे वो छेड़खानी नहीं हो सकती। डिस्कशन होने तो बाद बिल दी स्टार्ट होंदी है थर्ड रीडिंग, जिसनों असीं कहने हैं वोटिंग स्टेज। वोटिंग स्टेज दे विच सब तो पहली चीज है कि नो अमेंडमेंट इज अलाउड। तुसी बिल दे नाल कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई पॉइंट तुसी कढ नहीं सकते, कोई पॉइंट तुसी पा नहीं सकते। दूसरी, जे मैंबर्स सिंपल मेजॉरिटी दे नाल बिल नूं वोटिंग करके यस कर देंदे तो वो बिल उस सदन दे वल्लों पास ही समझा जाएगा। तीसरा, ऑथेंटिकेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर of that house। जेड़े सदन दे विच बिल शुरू होया
उस सदन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ओदी भी तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। उस सदन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑथेंटिकेशन डिक्लेयर करता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि वह यह डिक्लेयर करता है कि मेरे सदन के वलों बिल उत्ते कार्रवाई संपन्न हो चुकी है तो मैं इसनूं अगलेरी कार्रवाई के लिए दूसरे सदन के विच भेजदा हाँ। जे तो देखो बिल लोक सभा के शुरू होया है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर उस सैकेंड हाउस के पहुंचाएगा। जे बिल राज सभा के शुरू होया है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन वो दूसरे सदन के पहुंचाएगा। ठीक है, हुण बिल जदों सैकेंड हाउस के जाएगा, आ देखो बिल इन द सैकेंड हाउस, दूजा सदन ऑर्डनरी बिल नूं अपने कोले रख सकता है सिर्फ ते सिर्फ 6 महीनों के लिए। इत्थे तक गाथा इनू समझो। ऑर्डनरी बिल नूं रख सकता है 6 महीनों के लिए। ठीक है, हुण केसेस जनरेट होंदे है। केस नंबर 1, जे बिल दूजे सदन के द्वारा रिजेक्ट कर दिता जाए। केस नंबर 2, जे दूजे सदन अमेंडमेंट्स नूं लैके तकरार हो जाए। जिवें पहले जिवें सपोज बिल है, मैं अमेंडमेंट कर दी पहले सदन के वलों, वो थोनू ना पसंद आन, तुसी सैकेंड हाउस हो, तुसी जो अमेंडमेंटा कीतियां मैनू नहीं पसंद, यानी कि अमेंडमेंट्स नूं लैके तकरार हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए। जेडे पॉइंट्स तुसी पाए हो मैनू नहीं पसंद, जेडे मैं पाए पॉइंट्स वो थोनू नहीं पसंद। सो जे अमेंडमेंट्स नूं लैके डिसएग्रीमेंट हो जाए, नहीं मैडम सेम डे नहीं हुंदा, इनू दिन लग जाते हैं क्योंकि डिस्कशन तो बाद 3-4 दिन एडजर्न रखा जाता है हाउस। केस नंबर 3, जे बिल 6 महीने इदा ही पिया रहे, उसके उत्ते कोई भी कार्रवाई ना की गई होवे, दूजे सदन ने टच भी ना किया होवे बिल, जे इन्हां तिन्नां केसेस दे विचों किसी भी केस की पॉसिबिलिटी बनती है तो दोनों सदनों के विचवार एक फसवीं टक्कर पैदा हो जाती है जिसनों कहा जाता है डेड लॉक, कि ताला जिहड़ा है वो डेड हो चुका है, जंग लग चुकी। तो फिर उस डेड लॉक नूं रिजॉल्व करने के लिए प्रेजिडेंट समन इशू करता है फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लीमेंट। समन का मतलब मैसेज, प्रेजिडेंट मैसेज लाता है, लोक सभा वाले हो आ जाओ, राज सभा वाले हो आ जाओ। तो इस जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था असी की हुई है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के विच इसनूं मेंशन किया गया है। दोनों सदन आंदे हैं, लोक सभा वाले भी ते राज सभा वाले भी, बिल नूं रख दिता जाता, लो भाई फड़ो बिल, इस ते वोटिंग कर दो, और जे मैंबर सिंपल मेजोरिटी दे नाल बिल दे उत्ते वोटिंग कर देंदे है तो वह बिल दोनों सदनों के वलों पास ही समझा जाएगा। बस फिर तो प्रेजिडेंट ने उस ते साइन ही करने हैं। क्वेश्चन इत्थे खड़ा हो जाता है कि प्रेजिडेंट ने तो समन इशू करके दोनों सदनों को सद्दा लाता भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रेजिडेंट का काम सिर्फ इत्थे तक है, उन्हें चले जाना है। दोनों सदन आए हुए हैं, उन्होंने प्रधानगी भी तो करनी है। कौन करेगा उस जॉइंट सिटिंग की प्रधानगी? स्पीकर ऑफ लोक सभा। जे ए नहीं है देन डिप्टी स्पीकर ए करेगा, जे भी नहीं है देन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा वो करेगा,
जे ये भी नहीं है तो स्पैशल एमरजेंसी केस अटॉर्नी जनरल वो प्रिजाइड करता जॉइंट सिटिंग नु अंडर आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन क्यों नहीं आंदा? हाँ जी गीत कौर जी, चेयरमैन क्यों नहीं आंदा जॉइंट सिटिंग नु प्रिजाइड करन दे लई? चेयरमैन क्यों नहीं आंदा? हाँ जी राजे, चेयरमैन क्यों नहीं आंदा? यस हाँ जी मनप्रीत कौर जी बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि किसी भी सदन का मैंबर ही नहीं हुंदा, हो किसी भी सदन का मैंबर ही नहीं हुंदा। स्पीकर की चोण मैंबर आपस के विचों करते हैं, डिप्टी स्पीकर की भी, डिप्टी चेयरमैन की भी। अटॉर्नी जनरल का तो स्पैशल केस है, क्योंकि लॉ की फील्ड का एक्सपर्ट बंदा हुंदा है, वो स्पैशल केस है। पर चेयरमैन वाइस प्रेजिडेंट दियां तो तुसी इलैक्शनस अलग देखियां आ, तो वो तो किसी भी सदन का मैंबर ही नहीं हुंदा। बिल्कुल किसी भी सदन का मैंबर नहीं हुंदा। सो ये सीगा ऑर्डिनरी बिल। हाँ जी क्लियर? हाँ जी राजे क्लियर है? चलो अगला देखो मनी बिल। अगला देखो मनी बिल। मनी बिल इसके नाम तो ही क्लियर है कि मॉनेटरी सेंस, वो बिल जिहड़ा फाइनांस ते टैक्सिस दे नाल डील करदा होवे। किसी टैक्स नू एबॉलिश करना है, किसी टैक्स नू रिमिट करना है, ठीक है, तो वो मनी बिल दे केस दे नाल डील करदा है। तो मनी बिल की प्रोविजन भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 दे विच कीती हुई है। मनी बिल की सब तो पहली खासियत यह है कि यह सिर्फ ते सिर्फ लोक सभा दे विच इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसनों हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिस्टर्स, क्योंकि पैसा लोगों का है, राजा का नहीं है। ठीक है, उस तरह ही लोक सभा दे विच रीडिंग्स होंदियां, फर्स्ट रीडिंग, सैकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तो बिल पहुंच जाता है राज सभा के कोले। राज सभा मनी बिल नूं अपने कोले रख सकती है सिर्फ ते सिर्फ 14 दिन के लिए। सब तो पहली चीज कि राज सभा मनी बिल नूं ना तो रिजेक्ट कर सकती है ते ना ही उस दे विच कोई सोध कर सकती है, सिर्फ ते सिर्फ सजेशन दे सकती है, बे ऐदा नहीं ऐदा कर लो, ये है वो है। जे बिल 14 दिन तो ऊपर टप जाता है तब बिल दोनों सदनों के वलों पास ही समझा जाएगा,
भावें उस ते राज सभा ने कोई कार्रवाई की है भावें नहीं की, डजंट मैटर। यानी कि मनी बिल के केस दे विच राज सभा बिल्कुल पावरलैस हाउस है, बिल्कुल पावरलैस हाउस है। ठीक है, सो ये सीगा मनी बिल। हुण क्वेश्चन इत्थे ये खड़ा हो जाता है कि कौन डिसाइड करेगा कि यह बिल मनी बिल है जो ऑर्डिनरी बिल है? हु डिसाइड्स? सो इट इज द स्पीकर ऑफ द लोक सभा जिहड़ा डिसाइड करेगा कि यह बिल ऑर्डिनरी है या मनी बिल है। ठीक है, सो इट इज द स्पीकर ऑफ द लोक सभा हु डिसाइड्स वेदर इट इज अ मनी or an ordinary bill. Clear? हाँ जी राजे, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट का मतलब होंदा है कि कोई चीज ऐड करनी, और अमेंडमेंट का प्रोसीजर असी लिया हुआ है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन तो। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन तो। सो अमेंडमेंट जिहड़ा है ये डील करता है भारतीय संविधान के पार्ट 20 आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिहड़ा है ये किसी भी सदन दे विच जा सकता है, भावें लोक सभा भावें राज सभा, और इसमें कोई भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है, भावें मिनिस्टर्स भावें मैंबर्स। पहला एक सदन दे विच जांदा है, फिर दूसरे सदन दे विच जांदा है, दोनों सदनों तो पास होकर बिल पहुंचता है प्रेजिडेंट दे कोले, और प्रेजिडेंट दे साइन होने तो बाद बिल की बन जाता है? एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिन्हों तुसी कहने हो CAA, ACAB। ठीक है, हुण कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 3 तरीकों के नाल अमेंडमेंट हो सकती है। तीन तरीकों के नाल अमेंडमेंट हो सकती है।
किहड़े किहड़े आओ देखते हैं। सब तो पहली टाइप दी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि मोर देन 50% रिक्वायरमेंट, 50% तो वध दी रिक्वायरमेंट। जिमें 100 बंदे है, 100 का अध 50, 50 तो उपर बंदे ये यस कर दें। इस दी एग्जाम्पल जिमें पार्लीमेंट दे विच इंग्लिश लैंग्वेज नू यूज करन दे लई सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी स्टेट का नाम चेंज करना है वो सिंपल मेजोरिटी दे नाल हो सकता है। सेकंड, बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, लोक सभा एंड राज्य सभा। ठीक है, यानी कि लोक सभा भी 2/3 मेजोरिटी दे नाल पास करे ते राज्य सभा भी 2/3 मेजोरिटी दे नाल पास करे। ठीक है, जेड़े भी अमेंडमेंट दे सॉरी जेड़े भी आर्टिकल दे नाल तुसी अल्फाबेट लग्या होया देखदे हो, जिवें आर्टिकल 21A, 39A, 40B, 41B। ठीक है, जेड़े भी आर्टिकल दे नाल तुसी अल्फाबेट लग्या होया देखदे हो ABC, तो वो हुंदी है सेकंड टाइप दी अमेंडमेंट। थर्ड, आ सेकंड सारा प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन half of the states। इसका मतलब है कि लोक सभा 2/3 मेजोरिटी दे नाल पास करे, राज्य सभा 2/3 मेजोरिटी दे नाल पास करे, प्लस कितनियां स्टेटां इंडिया दे विच 28, 28 दा 14, 14 तो उपर स्टेटां रेटिफाई करन, तां जाके किते अमेंडमेंट हुंदी हैगी। जदों भी तुसी किसी अमेंडमेंट का नंबर ते उसका साल लिखा हुआ मैंशन करते हो तो वह हुंदी है थर्ड टाइप की अमेंडमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। सो जेड़ी भी अमेंडमेंट दे नाल तुसी उसका नंबर ते उसका साल लग्या होया मैंशन करते हो, ठीक है, तां वो हुंदी है थर्ड टाइप दी अमेंडमेंट। जिवें 101 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017। यही फर्क है बिल ते एक्ट दे विच। और साडे संविधान दे विच 105 टोटल संविधानक सोधां हुण तक हो चुकियां हैं। सो ये सीगे वो बिल्स जिन्हां नूं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कैटेगराइज किया होया है। सो ये सीगा साडा लैजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लीमेंट। हाँ जी, क्लीयर।
चलो नेक्स्ट देखते हैं राजे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इंपॉर्टेंट डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स किहड़े ऐसे मैथड्स है जिहड़े संसदी कार्रवाइयां दे विच यूज किए जाते हैं। सब तो पहला देखो एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब हुंदा है कि पार्लीमेंट की चलती हुई कार्रवाई नूं एक निश्चित समय दे लई मुलतवी कर दिता जाए फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पार्लीमेंट की चलती हुई कार्रवाई नूं एक निश्चित समय दे लई मुलतवी कर दिता जाए और ये स्पेसिफिक टाइम कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। जिवें बहुत हल्ला गुल्ला मचन लग गया है ना, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेगा द हाउस इज एडजर्न फॉर 2 hours, हाउस इज एडजर्न फॉर 2 days, हाउस इज एडजर्न फॉर weeks। ठीक है, एडजर्नमेंट का मतलब हुंदा स्थगित करना, सस्पेंड करना, एक निश्चित समय दे लई कार्रवाई नूं मुलतवी पा देना। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 days, वो चीज है। दूजा है एडजर्नमेंट साइन डाई। पार्लीमेंट की कार्रवाई नूं अणमिथे समय दे लई फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड दे लई टर्मिनेट कर देना और यह ना दस्या जाए कि हुण असीं मिलना कदों है। गए तो गए, साइन डाई का मतलब मर गई, इंडेफिनिट पीरियड दे लई। इस साल बजट सैशन दे विच होया है, एडजर्नमेंट साइन डाई लग गया। ठीक है, जो 2 हफ्ते रह गए सीगे बजट सैशन खत्म होने। सो एडजर्नमेंट ते एडजर्नमेंट साइन डाई दे विच फर्क यही है कि इत्थे स्पेसिफिक टाइम है, इत्थे इंडेफिनिट पीरियड दे लई टर्मिनेट। और एडजर्नमेंट लाण दी जिहड़ी पावर है वो किस दे कोल है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स दे कोल है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट देखो कोरम। कोरम हुंदा है असैंबली की कार्रवाई नूं चलाउण दे लई घट तो घट मैंबरां दी रिक्वायरमेंट भी घट्टो घट भाई अन्ने क बंदे तां होण कि असैंबली की कार्रवाई नूं चलाई किया जा सके। ठीक है, यस ठीक है। सो असैंबली की कार्रवाई नूं चलाउण दे लई घट तो घट मैंबरां दी रिक्वायरमेंट, ठीक है, इनकलूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। दोनों सदना का जिहड़ा कोरम है वह है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मैंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर जिवें लोक सभा दे विच 550 बंदे है टोटल, 2 बंदे तो वैसे ही नॉमीनेटेड है, वो तो साइड ते ही रख लो। 500 का 50 का 1/10 55, यानी कि जे 55 बंदे लोक सभा दे विच हाज़र होणगे तां ही लोक सभा की कार्रवाई चलेगी, अदरवाइज नहीं। उस तरह ही राज सभा का देख लो, 250 दे है, 250 का 1/10 देख लो। जे 25 बंदे राज सभा दे विच होणगे तां ही कार्रवाई चलेगी, अदरवाइज नहीं। और जिन्नी देर तक कोरम पूरा नहीं ना हुंदा उन्नी देर तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिहड़े है वो हाउस की सिटिंग नूं सस्पेंड करके रख दे कि भाई अपना पहला कोरम पूरा करके लेके आओ।
नैक्सट देखो क्वेश्चन आर प्रश्न घंटा पार्लीमेंट की हर सिटिंग का पहला घंटा जिहड़ा है वो इसनूं डिनोट किया जाता है। हाँ जी हाँ जी राजे प्रेजेंट मैंबर जिहड़े उस समय मौजूद है ते वोटिंग कर रहे हैं। सो मैंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मैंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, मैंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो पार्लीमेंट की सिटिंग का हर पहला घंटा जिहड़ा है वो क्वेश्चन आर नूं अलॉट किया जाता है और इस दे विच जिहड़े मैंबर्स हैगे आ मैंबर्स वो मंत्रियों तो उन्होंने विभागों के नाल संबंधित क्वेश्चन पुट करते हैं। मंत्रियों तो उन्होंने विभागों के नाल संबंधित क्वेश्चन पुट करते हैं और मिनिस्टर्स नूं उसका आंसर देना पएगा, ना नुक्कर नहीं कर सकता। यानी कि क्वेश्चन आर मंत्रियों के उत्ते लटकती हुई तलवार का काम करता है। तो क्वेश्चनस तीन तरह के होंगे, स्टैट क्वेश्चनस लिखती, अनस्टैट क्वेश्चनस ओरली तुसी ऑन द स्पॉट पूछो, शॉर्ट नोटिस के नोटिस दिता जाता है कि भाई मैनू इन्ने समय दे विच जवाब दिता जाना चाहिए। तो मिनिस्टरों के उत्ते लटकती हुई तलवार का काम करता है और क्वेश्चन आर चलता रहे 11 तो 12। क्वेश्चन आर तो तुरंत बाद जिहड़ा घंटा स्टार्ट होंदा है उहनूं असीं कहने आ 0 आर और इस दे विच मैंबर्स की करते हैं जिन्ने भी पब्लिक इशूज होंदे हैगे आ उन्हां नूं रेस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। 0 का मतलब शून्य, ठीक है, और खाली समय दे विच डिस्कशन ही होएगी, होर तां कुछ हो नहीं सकता। तो जिन्ने भी पब्लिक इशूज है उन्होंने डिस्कस किया जाता है और 0 आर इंडिया का अपना इन्वेंट किया हुआ डिवाइस है जिहड़ा कदों इंट्रोड्यूस किया गया सी 1954 दे विच और 0 आर चलता है 12 तो 1। पहला पड़ास कटते है क्वेश्चन आर दे विच, फिर डिस्कशन करते हैं। नैक्सट देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इत्थे इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना। सेंसर मोशन, सेंसर मोशन जिहड़ा है इसका मतलब होंदा है निंदना। ठीक है, सेंसर का मतलब होंदा है निंदना, ठीक है। सो इस दे विच पूरी दी पूरी सरकार जां सरकार दे किसी एक मंत्री नूं निंदिया जाता है उसके कामां कारां प्रति फेल होने के लिए। जे सरकार काम नहीं ना कर रही जां उसका कोई मंत्री काम नहीं कर रहा तो स्पैशली ओपोजिशन पार्टी का मौका भालती है कि किहड़ी घड़ी इसनूं निंदी है, ठीक है। हुण नो कॉन्फिडेंस मोशन ते सेंसर मोशन दे विच फर्क ही है। एक चीज़ इत्थे रजे ठीक कर लियो, इट कैन बी नॉट ओनली मूव्ड इन लोक सभा और राज्य सभा, ठीक है, ये दोनों च लग सकता है। तो इत्थे ठीक कर लो, ये मिस प्रिंटिंग होएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन ते सेंसर मोशन दे विच फर्क ही है। सब तो पहला फर्क, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिहड़ा है इस सिर्फ ते सिर्फ लोक सभा दे विच लगदा है, जबकि सेंसर मोशन लोक सभा ते राज्य सभा दोनों दे विच ही लग सकता है। पहला तो है ये फर्क। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस दे विच रेजिग्नेशन कंपलसरी हुंदा है। रेजिग्नेशन कंपलसरी हुंदा है, पर सेंसर मोशन दे विच रेजिग्नेशन कंपलसरी नहीं हुंदा। उत्थे जां तां ये तां हुण सरकार दी है कि वो रिजाइन कर देवे जां अपने आप नूं सुधार लवे।
तीजा, नो कॉन्फिडेंस मोशन दे विच रीजन देने की जरूरत नहीं होंदी, जद कि सेंसर मोशन दे विच तुसी रीजन देना होंदा, क्योंकि ऐ नहीं ना किसी को निंद सकते, ऐ नहीं किसी निंद सकते, इस करके ऐ नहीं किसी को निंद सकते। ठीक है, कोई आधार से निंदांगे, अगला चित्र नहीं मारेगा ये तो मैनू क्यों निंदी जा रहा है। ठीक है, असी किसी को ऐ नहीं निंद सकते। ठीक है, किसी बेस ते ही निंदांगे। सो ये सीगे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो हुण कल नूं असी अज तो नहीं कल नूं स्टार्ट करांगे कंपैरिजन दे विच आके थल्ले स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी, फिर असी लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखांगे ते इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखांगे ते कल नूं अपना पॉलिटी का जिहड़ा कंपोनेंट है वो हो जाएगा कंप्लीट। नैक्सट कंपोनेंट वी विल स्टार्ट ऑन वैडनसडे। ठीक है, तो आओ थोड़ा जा चलते हैं इस ते। How a parliament works in a day। कि पार्लीमेंट किमें काम करती है। पार्लीमेंट चलती है 11 बजे सवेरे, उस तो बाद 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 11 तो 12 चलता है क्वेश्चन आवर। बारह तो 1 चलता है जीरो आवर। 1 तो 2 चलता है लंच। ठीक है, राज्य सभा चलती हैगी 5 बजे तक। ठीक है, और लोक सभा चलती हैगी 6 बजे तक। ठीक है, इस दे विच हुंदे है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव बिजनेस। यानी कि 2 बजे तो बाद असली कार्रवाई शुरू होती है कि बजट वगैरह पास किया जाता है तो बिल वगैरह बनाए जाते हैं। हाँ जी, ओके आ। एनी क्वेश्चन प्लीज?
एनी क्वेश्चन? ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ राज्य सभा 5 बजे तक, लोक सभा 6 बजे तक। फाइव PM। मेरी लिखाई थोड़ा समझ नहीं आई? ओ यार बई जिन्हों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एक बारी वो प्लीज़ MCQ प्रैक्टिस करन। मसीको प्रैक्टिस करन, क्वेश्चंस लाओ ज़्यादा तो ज़्यादा। चलो ओके।